मालिक की मर्जी ये बनाता है। हाँ। तेरा चेहरा बिल्कुल लेडीज टाइप का है। और सुन, आज के बाद मैं तेरा नाम रख देता हूं। तेरा नाम मेरे पास आ तो जा। हाँ, तेरा नाम हसीना रख देता हूं। हसीना डाकू हसीना उर्फ सन्नो रानी। और एक नाम जोड़ दे। अरे सुन, मेरी बात मानने का वादा किया है ना? जब कहूं जैसा कहूं तुम दोनों को मानना होगा। ठीक है? एक काम कर। हाँ। ये ले दुपट्टे को रख, टोपी फेंक बे। एक टोपी रख। चल मेरे साथ एक डायलॉग बोल। गांव में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, सो जा वरना डाकू हसीना आ जाएगी। बोल। डाकू हसीना नहीं, डकुई हसीना। हाँ ठीक है, डकुई बोल बोल। हाँ। जब गांव कोई बच्चा रोता, हाँ यही तो है। बोल 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 बोल। यही है ना? जब गांव कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा, सो जा बेटा, और ना डकुई हसीना आ जाएगी तो तेरा सारा मूत पी जाएगी। हाँ सारे मूते नहीं मत आएगी तो सारा मुंह तो पी जाएगी। अरे सारे लूट कर ले जाएगी तो तेरी सारी चड्डी बनियानी लूट ले जाएगी। हाँ एक भी हगीस नहीं छोड़ेगी। हाँ सारी हगीस खा जाएगी। उल्टी सीधी बात। इधर सारे मटारे साहब उल्टी सीधी बातें करते हो। सुनो मेरी बात। अब क्या करी? अबे तुमको ये करना है कि तुम्हारे नाम पर लोग शक न कर पाए कि तुम कैसे डकैत हो। हाँ। अब हंस। हंसी। हंस हंस हंस। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ हाँ बस 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 नहीं कोमम चला जावे। बस बस समझ गया। चल साइड में हो जा। आजा आजा। क्या नाम है तुम्हारा? डाकू भगभका सिंह। तेरी माँ भाग गई थी या कि तू भाग रहा था? आप नहीं समझ पाते हैं, जरा से बात ये है। बोलो बोलो, घबराओ नहीं, बोलो। जब मैं छोटा से था तो बहुत तेज भागता था। तो तेरा नाम तो खदेरू होना चाहिए। हमारा नाम हमारे दादा रखे भगभका सिंह। क्या बात है, तुम्हारे दादा ने नाम रखा? हाँ। तो तुम्हारा नाम भी चेंज करना होगा बेटा। तो आज से हमारा नाम क्या रखबे? मैं बताता हूँ। देखो ये टोपी उतारो, उतारो दोनों टोपी उतारो। हाँ आई एम जेंट्स। क्या इसका चेहरा लेडीज टाइप का तो नहीं ना, आई एम मर्द। लेकिन अगर लोगों को धोखा देना बेटा तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना होगा। हाँ बोलो। तू किन्नर बन जा। व्हाट इज ट्रांसजेंडर? किन्नर बन, किन्नर। हाँ आई एम छक्का। हाँ तेरा नाम रूपमती। रूपमती सुबिया ही। अच्छा ठीक है। हमारा नाम रखा गुलचपा रानी। गुलचपा, डाको गुलचपा। एक डायलॉग मेरे साथ बोल। इस इलाके में गुलचपा डाकू का चारों तरफ आतंक है। हवाएं झुककर मुझसे सलाम करती हैं, याद रखो। अरे तो हम हो बोले देवक तू ही सब। अबे डायलॉग बताऊंगा तब तो साले बोलेगा। एक एक दाएं बतावा तो। अच्छा भूल जाएगा। हाँ हाँ गुलचपा इकट्ठे नहीं ले पाए। ठीक है बोल बोल बोल। हाँ गुलचपा। हाँ इस इलाके में मेरा आतंक होगा। इस इलाके में मेरा आतंक होगा। हवाएं झुककर मुझसे सलाम करेंगी। हवाएं झुककर मुझसे सलाम। अगर किसी ने टकराने की कोशिश किया तो साले को चूर चूर कर दूंगा। जो कोई मुझसे टकराने की कोशिश किया, हाँ। जोबन से चूर चूर कर दूंगी। जोबन से? ए बे तू तो साले बना बनाया हुआ ही जड़ा है बे। माई मौलिया दीनी है। ये मौलिया कौन है बे? है? और ठीक है इसे बंद कर। ये तलब लागी। अबे बंद कर। आज ही हिजड़ा बना लग साले तलब लगना चालू हो गया। हिजड़ों के पास कई ऐसे काम है जिसकी तलब उनको लगती है। ठीक है, बाकी काम मुझ पर छोड़ दे। चल। ए हसीना
चल यहाँ से सबसे पहले माँ भवानी के दर्शन करते हैं। चलिए। उसके बाद क्या करना है हम तुमको बताते हैं। क्षमा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं। हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं। क्षमा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं। क्षमा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते हैं। और जो कूदे जंगे मैदान में उसे मर्दाना कहते। आओ मेरे साथ। अब मैं थोड़ी देर बैठ के आराम करती हूँ, उसके बाद घर में क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बाद मैं विचार करूंगी। थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय। अम्मा चलो मैं खाना खाई। तो कब मना कह रहे ना कुटियम ना आए। हाँ मना तो करे तो ना। क्या करे आए फिर तुमका बुलाओ जाए काहे भी ना। चला तू खाना खाए ले। तोरे हाथे बनवा खाना ना खा बताए रहे ना। हाँ बताए तुरा मुला वही कुछ शिकायत ना करो। का भाई रे देखे मुंह लटकाए। तबीयत ना है सही बात। का भाबा बुखार होता है। बुखार बाबा हाँ दवाई चाहे। मंगवा दे तू। हाँ ले तुरंत ही दवाई देता ही हम ले ही। सुन हमारी बात। क्यों न मर जाए अरे हर जाए तू जान से। तेरे तबीयत का ठेकाना मैंने लिया। एक दिन में लगा दूं अरे ठिकाने अभी। काम घर का गए ना तो पूरा। घर सारा काम बड़ा है। आज तो हर बुखार दूर के जब दवाई जब गला मर जाए हर जाए क्यों बचावा नहीं आ रंडी। हर जाए मर गई है। इसका गला दबा के मार डाली हूं। लेकिन ऐसे छोड़ के नहीं जाऊंगी यहाँ से। आज से यहीं पे जला के राख कर दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगी लालटेन जलाएगी। अब मौका अच्छा है। हर जाए यहीं पे जाकर राख हो जाएगी। मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। नहीं कोई आ जाएगा मैं फंस जाऊंगी। हर हर महादेव। अरे छोटू ये हमारे घर में आग कैसे लग गई है बे? और ये औरत कौन है जिस आग में जल कर मर रही है? हाँ रुक जा मैं देखता हूं। ऐसा नहीं हो सकता।
क्या हुआ भैया? कौन है भैया? अरे ये तो हमारी कजरी है। नहीं भैया। अबे तेरी भाभी तो कुछ बोल ही नहीं रही है छोटू। नहीं भैया। मैं तो सोचा ये सिर्फ बहस होगी, लेकिन लगता है कि ये इस दुनिया को छोड़कर चली गई नहीं शायद। भैया, ऐसी अशुभ बातें मत करिएगा भैया। अगर आज ये होश में नहीं आई, अगर ये मुझसे बात नहीं की, तो मैं भी इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगा छोटू। नहीं भैया। मैं भी यहीं पर अपनी जान गवा दूंगा, नहीं जीऊंगा इस दुनिया में। भैया भाभी नहीं जिंदा रहूंगा कजरी। क्या करूं यार, कुछ समझ में नहीं। भैया भाभी माँ जिंदा है भैया, आप उसे होश में लाइए भैया। कजरी, ए कजरी, आंखें खोलो। ए देखो कौन आया है। ए कजरी, अरे मैं तुम्हारा पर्वत। ए कजरी, कजरी, अरे कम से कम ए होश में आओ, आंखें खोलो कजरी, बात करो मुझसे। भैया ए कजरी, भैया ये होश में आएगी। भैया आप बैठा दीजिए, मैं पानी छींटा मारता हूँ भैया। जब होश में आ जाएंगे तो भैया आप बात कर लेना ना। हाँ तू ठीक कह रहा है। हाँ भैया। अबे हमारे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया। आग लगी थी, आग, उसी आग में मेरी पत्नी जलकर मर रही है। और तुम मुझसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था ना। फोन पर क्या कहता था कि भैया आप चिंता मत कीजिए, आप देश की सेवा कीजिए, मन लगाकर अपनी ड्यूटी कीजिए, घर के लिए परेशान मत होइए। कजरी हमारी भाभी नहीं, हमारी माँ है। मैं उसका ख्याल रखा हूं, यही ख्याल रखा था अपनी भाभी का। अगर आज मुझे थोड़ी सी देर हो जाती आने में, तो मेरी पत्नी जलकर मर जाती। घर में दो दो नौकर हो और हमारी माँ है। कहाँ गया था तू बे? कहाँ गया था? मार्केट गया था भैया। मार्केट गया था? हाँ भैया। अच्छा, अपने मर्जी से नहीं भैया, माँ के कहने से गया था भैया। मेरी माँ ने तुझे मार्केट भेजा था। हाँ भैया। लेकिन वो कहाँ गया धर्मेंद्र बे? वो कहाँ गया था? गेहूं मड़वाने गया है भैया। अच्छा, लेकिन मेरी माँ को तो यहाँ पर रहना चाहिए। मेरी माँ का पता नहीं है। मेरी माँ कहाँ गई बे? माँ यही थी भैया। सारा काम बाहर का काम हम दो भाई खुद ही देख लेते हैं भैया। माँ को यहाँ से कहीं जाने ही नहीं देते। माँ यही थी? हाँ भैया। और तू मार्केट गया था। धर्मेंद्र खेती के कामों में लगा हुआ है। हाँ भैया। इसका मतलब घर में आग लग गई। मेरी माँ देखकर हड़बड़ा गई होगी, शायद गांव में किसी को बुलाने गई है, गांव वालों को। ऐसा कर, तू अपनी भाभी को होश में ला, पानी का छिट्टा मार, और मैं माँ को बुलाता हूँ। ठीक है भैया। और पूछता हूँ कि ये सब कैसे हो गया। माँ, अरे ओ माँ, देखो ना मैं आया हूँ। कहाँ हो माँ तुम? अरे माँ, अरे मोर। अरे मोरे लालाना किया रे मोरे भैया। फूटी जावा तोरे करमवा रे साहेबा। अरे हमारे छोटू किया रे मोर पोसले। तेरे दिला दिलावा किया रे देई बनवा। अरे मोरे रमवा आबे जीने गावा बेलवरिया है मैया। मेरी माँ बेलवरिया गा रही है। क्या मैं बेवकूफ?
मेरी माँ रो रही है कारण करके, और तुझे समझ में आ रहा है कि मेरी माँ बेलवरिया गा रही है बे। कारण कह करो दूसरे के नाम है खराब कर दिया है ना। ढिलवा किसका नाम है बे ये? हाँ? और ये पोकल्ले बल्ले किसका नाम है बे? अच्छा हमारा नाम का है भाई। तेरा नाम तो राजेश है, लेकिन हम लोग प्यार से तुझे छोटू कहते हैं। छोटू छोटू कहा था, हमारा नाम पकल्ले बा कहा है ना। हाँ बे, वही अरे तो मोर सोच रहा हूँ। ढिलवा। हाँ? अच्छा ये सब तेरा नाम ले रही है? अरे मोर भोटोल। अरे बेईमानवा। अबे कौन बेईमानी करत है भैया? कोई बेईमानी किया होगा, कोई धोखेबाजी किया होगा। अरे 10-5 जब नहीं देती तो वह निकाल के खाए पी ले दिवस भाई। पूछ कर खाना चाहिए ना तुझे, ये तो बेईमानी ही है ना। पूछे मिलवे नहीं करत भैया। हट! अबे मेरी माँ का दिमाग काम नहीं कर रहा है। अच्छा महीना हो गया पूछत पूछत तू भी आए तो गई भाई हम। वो भी आएगा है पूछत पूछत। हाँ अच्छा देवे नहीं करती। अच्छा ही बने निकाल के खाए ले थे। निकाल के नहीं खाए ले। हाँ जब पैसा पाए तो चौराहे बजाय तुरंत। ये सब बेईमानी है बे, ये तो चोरी है ना। हाँ? चोरी नहीं भैया, एक बार और आपके बता रहे कि हमका पैसा वैसा नहीं देती। ठीक है माँ को समझा दूंगा, लेकिन इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है बे। दिमाग काम नहीं इतना रोई जाने का आंसू दिखाना है इनके देख लिया। अबे पागल, क्या आंसू दिखाई दे तभी समझ में आए कि मेरी माँ रो रही है? कुछ तो दिखाई अबे मेरी माँ दिल से रो रही है। हाँ समझ रही अम्मा दिल से रो दिया है। कहे बेरे कि सारा आंसू बाबू मारे लागे तो सब पी के तब मरे नहीं। बेवकूफ, एक तो वैसे ही माँ का दिमाग नहीं काम कर रहा है। हाँ। घर में इतना बड़ा हादसा हुआ है और तू भी उल्टी सीधी बात बक रहा है बे। सारा दिमाग को तो बाबू ही लेके चला गए इनके। माँ मैं समझ सकता हूँ आपको बहुत बड़ी तकलीफ है, घर में आग लग गई, आपको इस बात की चिंता है इसलिए आप रो रही है। मुझे देखते ही लिपट कर रोने लगी। लेकिन माँ घर में आग लगी है, उसी आग में मेरी कजरी जलकर मर रही थी। अगर मुझे थोड़ी सी देर हो जाती तो आज मेरी कजरी जलकर मर जाती, और तुम्हें उससे बचाने के बजाय तुम कहां गई थी? कहां गई थी बताओ? बेटवा पर्वत हो, हम सवेरे चले गए भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दर्शन करे, और दर्शन के बाद जैसे अपने घर की तरफ देखे बेटवा मार धुआं फूट रहा। हाँ वही धुआं देख के हम जल्दी से घरे आए। अच्छा आए के बाद कहा देखा था तो मेहरारू कजरी कमरे के अंदर दरवाजा बंद गए कि अपने ऊपर आग लगाई ले जरा दबा। झूठ बोल रही है माँ, एक काम बोलाए बहुत खिड़की, लेकिन एक को बात माने सुनाए हम। आप झूठ बोल रही है। मेरी कजरी कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती। ऐसा के बेटवा हम भगवान भोलेनाथ कसम खाए कहते राम और राम बेटवा हो झूठ। भगवान भोलेनाथ की झूठी कसम खा रही है आप। अपने आप से ज्यादा मुझे मेरी कजरी के ऊपर विश्वास है। मेरी कजरी इतना घिनौना काम कभी नहीं कर सकती। क्या मैं तेरी भाभी ऐसा काम कर सकती है? हा? आप क्यों झूठ बोल रही है? नहीं विश्वास है भगवान भोलेनाथ कसम पे। मुझे विश्वास ही नहीं है। या जितना भैया अरे बैठा है सब जने कसम खाते हैं, माई बहनियों 3-4 जनी बैठी यहाँ, हम सब जने कसम खाए कहते यार हम झूठ बोली जवान ये हल्की हल्की ठंडी बाई ठंडी में मर मर कंडा हो जाए सब जने। आप इल्जाम लगा रही हैं कजरी के ऊपर। अबे आप चाहे जिसकी कसम खाइए, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। हम छोटुआ जवानी कसम खाए कहा था अगर हम झूठ बोली जैसे ही पहुंचे भाव चौराहे पे अगर ऊपर ट्रक चढ़ जाए बालू लाद के आइए तुम्हारे जैसे रोड पे किरावा कुकुर मर जाता। खाली ट्रक से ना दबाई नहीं बच जावे ना, बालू से लदी लदा। अरे मोर भैया अबे रो मत बे। अच्छा बिलारी तरह छितराई जाए। है बे फालतू में रो रहा है, क्या सच में तू मर जाएगा बे? तो आज नहीं कसम खा सकती। अबे मेरी मुझे विश्वास दिलाने के लिए तेरी कसम खा रही है, और मेरी कसम क्यों नहीं खा सकती? मेरी भी कसम खा सकती है। विश्वास नहीं ने अपने बेटवा पर्वत कसम खाए कहते अगर हम झूठ बोली इनका रंग भंग हो जाए, गिर जाए बालिश हाथ गोड़ सब टेढ़ मेढ़ हो जाए, चल न पाए बोल न पावे। अंग भंग मतलब कि जैसे लोग कोमा में चले जाते हैं, बस सिर्फ दिमाग काम करता है और शरीर का कोई अंग काम नहीं करता, उसी तरीके से मेरे शरीर का कोई अंग काम ना करे बे। इसका मतलब मेरी माँ सच बोल रही है बे। हम दोनों की झूठी कसम नहीं खा सकती मेरी माँ। बेटवा हम क्या झूठ बोले, कहा मिले, हम पुजारी नहीं आई भक्ति नहीं आई। मैं समझ सकता हूँ माँ, आप ही नहीं
कोई भी माँ इस दुनिया में अपने बेटे की झूठी कसम नहीं खा सकती। औलाद से बढ़ के है का क्यों? हाँ माँ, अपने बेटे की मरने की दुआ नहीं कर सकती माँ। लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही है, का आखिर इसे इस घर में कमी क्या है? हाँ? मैं जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, आप इसकी इज्जत करती हैं, क्या कमी? इतना बड़ा घर है, सब कुछ भरा है। एका कमी कुछ है बेटवा, एक आदत ना ठीक है। कहा मतलब ही जब से तू गया ड्यूटी पाई गया, हाँ। ये हमसे केवल एक ही बात कहा है। क्या कहा? देखा हम जाओ पे नहीं हरे, हमके सुनते हैं बियाहन से आई है ना, तोर भाई या नहीं आए ना, हमारा बेटवा पर बताई घरे में बा। हाँ। अगर हमारा बेटवा हो तुम तो नहीं है तो पहुंचवाई जाए, हाँ। या तो तोर भाई बाबा वहीं ले आई जाए। हाँ। कहा एक बात सुन ल अम्मा, अगर हम यहाँ सब नहीं घरे ना गए, हम ही घरे फांसी लगा के मर जाओ, आग लगा के मर जाओ, ना तो का मातारी बेटवा जेल पहुंचा दे, हमारा नाम का डरी नहीं। ऐसे रोज धमकी दे बेटवाई, ऐसे धमकी दे रही थी? अरे मोर भैया, अरे माँ, इसे तो मैं के लिवा जाने के लिए तभी तो छुट्टी लेकर आया हूँ। अरे अपने मन के भाई बेटवा एक बात हमार नहीं माना। इस हरामजादी की इतनी बड़ी हिम्मत! एक इतना सहज जिगर है कि हमार सेवा करे। हाँ। सेवा करे के बाद छोड़ा पानी तक नहीं पूछल बेटवा, आज हमका 16 दिन खाए होइगा। आपको 16 दिन हो गया खाना खाए। मैं तो समझता था कि ये इतनी सीधी सादी है, लेकिन इतनी बड़ी कमीनी है कि ये घर में आग लगाकर मरना चाहती, हम दोनों को फंसाना चाहती है। बेटवा हमार बात मान, और आपकी सेवा नहीं करती, ना ही खाना पानी दे रही है। अब मौका बा, आप कहिए। पहले कहा रहे कि हर जाए भगाई दे, अबे मौका पे कल जगह नहीं घरे पहुंचाए चले आए, कि हर जाए कभून लिया नहीं आए तो दूसरा हम भी या कहते। आज तक मैं आपकी बात नहीं माना माँ, हाँ, लेकिन आज जरूर आपकी बात मानूंगा। मार के भगाओगे रंडी के, तुरंत इस हरामजादी को यहाँ से मारते हुए भगाऊंगा। जाए कम से कल नहीं देखा जाए क्या घरे में। आप चिंता मत कीजिए, दोबारा इसकी शक्ल देखने को नहीं मिलेगी आपको। भगाई दे तो हमका बोला है। ठीक है, आप चलिए, भगाओ रंडी के। चलिए, तुरंत भगाऊंगा इस हरामजादी को आज में। होश में आ गई कजरी? मुझे अचानक सामने देखकर बहुत हैरत में पड़ गई होगी ना, कि मैं इतना बड़ा काम करने जा रही थी, अपने मकसद में कामयाब ना हुई। ये कहां से आ गए? कजरी, मैं तुमसे जितना पूछूं मुझसे साफ साफ बताना, और झूठ बोलने की कोशिश मत करना। मेरी बात सुनो। आग लगी तुम कैसे बताओ, आग लगी तुम कैसे बताओ, न रो रो के कजरी न रो रो के कजरी आंसू बहाओ, आग लगी तुम कैसे बताओ, आग लगी तुम। कौन सी मुसीबत बताओ, कौन सी मुसीबत बता करे सर पर है आई, रानी बताओ। खड़ा सामने है पर्वत तुम्हारा, खड़ा सामने है पर्वत तुम्हारा, सब कुछ बताओ कुछ न छिपाओ, आग लगी तुम कैसे
मैं जितना यहां से गया नहीं था, उससे ज्यादा तुम्हें समझा कर गया था कि मेरी माँ के सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी माँ की सेवा करना, मेरी माँ का ख्याल रखना, और कोई भी ऐसा काम मत करना कजरी जो तुम्हारे बारे में मुझे कोई शिकायत करे। मुझे शिकायत का मौका मत देना। और यही सोचकर आज तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। अपने आप से ज्यादा तुम्हारे ऊपर विश्वास करता था कि मेरी कजरी कभी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जो मुझे बोलने का मौका मिले। मेरी माँ का कहना है कि तुम अपने शरीर में आग लगा ली, इस घर में बनना चाहती हो, हम माँ बेटे को फंसाना चाहती हो। मैं अपनी जान से ज्यादा तुमसे प्यार करता था कजरी। मैं सोचा कि कजरी जैसी लड़की मुझे नहीं मिलेगी इस दुनिया में। हमारी जिंदगी में लक्ष्मी बनकर आई है कजरी। क्या तुम मेरे प्यार का यही सिला दी हो? हा? आखिर तुम क्यों मरना चाहती हो? बताओ कजरी, तुमने ऐसा काम क्यों किया? बताओ। आपकी माँ ने कहा कि मैंने अपने शरीर में आग लगाई थी। हाँ, मेरी माँ मेरी कसम खा के कह रही है। और तुम रो नहीं, सच्चाई क्या है ये मुझे बताओ। तुम सब बताऊंगी। बताओ। आज 3 दिन से हमारी तबीयत नहीं ठीक है। मैंने माँ से कहा कि माँ जी मुझे दवा मंगा दीजिए, तो उनका एक ही जवाब है कि तेरे भाई ने आज तक 50,000 दहेज नहीं दिया, कहाँ से दवा मंगा दूं तुझे? और अच्छा है, दवा नहीं मंगाऊंगी, मर जाएगी ऐसे बीमारी से तो भी ठीक है, अपने बेटे को कुछ भी बता दूंगी कि तुम्हारी पत्नी की चालो चलन ठीक नहीं थी, आवारा थी, बदचलन थी, कुछ भी बता दूंगी, विश्वास कर लेगा वो। मैंने कहा माँ जी ऐसा क्यों कर रही हैं आप? आखिर इसमें हमारी कौन सी गलती है? हमारे भैया खुद ही इतने गरीब हैं, मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते हैं, आपको 50,000 दहेज कहाँ से ला के देंगे? आपकी माँ ने एक नहीं सुनी, मार मार करके मुझको बेहोश कर दिया उन्होंने। उसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। और जब मेरी आँख खुली तो आप हमारे सामने थे और आप कह रहे कि हमने अपने शरीर में आग लगाई थी। आपने जितना हमको समझाया था मैं उतना ही करती रही। आज तक किसी वजह से मैं अपने मायके नहीं गई, तो आपके ना रहने पर मैं ये गलती कैसे कर सकती हूँ? अगर मैं मायके चली जाऊंगी, माँ की देख रेख कौन करेगा? आप आएंगे तो मुझ पर नाराज नहीं होंगे कि मैं कजरी को इतना सहेज कर गया था, लेकिन फिर भी कजरी अपने मन की करती है। हम आपकी कसम खा के कहते हैं, ना ही हमने अपने शरीर में आग लगाई और ना ही मैंने माँ से ये जिद किया कि माँ मुझे मायके लिवा दीजिए। मैं आपसे सच कह रही हूँ, ये सब झूठ है। कजरी रो नहीं, तुम मेरी झूठी कसम नहीं खा सकती। इसका मतलब मेरी माँ ने तुम्हारे शरीर में आग लगाया है और वो मेरी झूठी कसम खा रही कि तेरी पत्नी ने ऐसा काम किया है। मैं तो सोचा मेरी माँ दहेज की बात भूल गई होगी, कुछ नहीं भूल। अब दहेज का नाम नहीं लेती होगी, लेकिन मेरी माँ को सिर्फ दहेज चाहिए और वो आज इतना हद तक गिर गई कि तुम्हें जान से मारने जा रही थी। और मैं भी बेवकूफ उसकी बातों में आ गया और तुम्हें उल्टा सीधा बोलने लगा। तुम्हारे शरीर में आग लगी है, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय तुम्हें डांट रहा हूं, बोल रहा हूं तुम्हें। कजरी, मैं ये भूल गया कि मेरी वही माँ है जो तुम्हें यहां से भगाने के लिए मुझे मार रही थी। कजरी, आज पहली बार मैंने तुम्हें डांटा है और जितनी गलती मेरी माँ की है उससे कहीं कम हमारी गलती नहीं है। उससे ज्यादा मैं कसूरवार हो चुकी। आज तक मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, माँ के भरोसे तुम्हें छोड़ा रहा था कि मेरी माँ तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम उसकी बहू हो, लेकिन मेरी माँ तुम्हें जान से मार देना चाहती है। कजरी, हो सके तो
मुझे तुम माफ कर दो। आज पहली बार मैंने तुम्हें डांटा है, हा? और वादा करता हूं तुमसे कि तुम्हें जितना जो कुछ सहना था तुमने सह लिया। आज के बाद मेरी माँ तुम्हारे ऊपर अत्याचार नहीं करेगी। और इस बार आया हूं तो तुम्हें तुम्हारे मैके जरूर लिवा करके चलूंगा, तुम्हारे भैया भाभी के पास, और मां से तो बात करूंगा। बीच में तुम बोलोगे नहीं, सिर्फ समझाऊंगा। ठीक है, तुम बैठ जाओ। हाँ, माँ को बुलाता हूं, बैठो तुम। माँ, क्या भरे का पहुंचाए नहीं का पर बतवा भाई। हाँ माँ। अबे कहीं बैठाया कथा भी ने। अरे इसे मारकर भगा रहा हूं, बहुत रो रही है। कह रही कि मैं इस घर से नहीं जाऊंगी, चाहे मुझे जान से मार दो तुम। न जाए हाँ, तो जान से मार दो। हाँ? जान से मार दो, हर जाएगी न जाए तो जान से मार दो आप। मरे मरे के बाद ला जो है लात बाहर चला है। अब हमारे लिए दूसरी लड़की देख रखी है ना। हाँ, भाई। अरे किस लिए मारती मेरी पत्नी को तू, किस लिए? मेरी पत्नी को तू बहू भी बेटी के जैसी होती है माँ। घर में कोहराम अपना अरे मचाई है क्यों, अपनी कजरी को लेकर चला जाऊं। तुझे दहेज चाहिए? दहेज चाहिए तुझे? आज दहेज के लिए इस गरीब को जान से मार रही थी तू। अगर मैं वक्त पर ना आता तो मुझे बता देती, तेरी पत्नी बदतमीज थी।